हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का आज नेक्स्ट टाइप है। देखिए टाइप नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें एक मेज को 1200 रुपये की अपेक्षा 1125 रुपये में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 1200 रुपये में न बेच करके 1125 रुपये में बेच रहा है ना, तो 5% अधिक हानि होती है। यानी इसका अंतर, इन दोनों रुपयों का अंतर बराबर 5%, यानी 5% की जो वैल्यू है ना, इसका अंतर है। यानी 1200 रुपया में से 1125 रुपया क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। यानी आ जाएगा 75 रुपया। यानी 5% की जो वैल्यू है वो 75 रुपये के बराबर है। दोस्तों, 1200 रुपये में न बेच करके 1125 रुपये में बेच रहा है, तो 5% अधिक हानि होता है। यानी इन दोनों का अंतर ही 5% के बराबर। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 15 रुपया हो गया। तो सवाल में पूछा है कि तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य दोस्तों अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तब हमसे पूछा है सवाल में 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी, तो 15 में 100 का क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। यानी 1500 रुपया आ गया। यानी उसका क्रय मूल्य आ गया 1500 रुपया। ये आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। यदि दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी फर्स्ट की तरह है एकदम। एक वस्तु को 3400 रुपये की अपेक्षा 3500 रुपये में बेचने से 5% का अधिक लाभ होता है। यानी कहने का मतलब है कि 3400 में न बेच करके 3500 रुपये में बेच रहा है, तो 5% अधिक लाभ कमा रहा है। यानी 5% की जो वैल्यू हो गई, इनका अंतर है। तो अंतर 3400 और 3500 का अंतर कितने का है, 100 रुपये का है। यानी 5% की वैल्यू हो गई 100 रुपया। तो 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो 5 भी सही हम 100, यानी 1% की वैल्यू आपकी हो गई 20 रुपये। तो आपसे सवाल में क्या पूछा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य पूछा हुआ है। तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। तो 100% की वैल्यू पूछा हुआ है, तो 100% की वैल्यू 100 का इसी में क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2000 रुपये। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपया हो गया, 2000 रुपया। ये आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और टाइप भी नेक्स्ट। देखिए अगला टाइप है और क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एक पुस्तक को 60 रुपये में बेचने पर प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 हानि होती है। दोस्तों, 60 रुपये में बेचने से प्रकाशक को इसकी लागत का 1/11 है, तो 1/11 हानि होती है। तो दोस्तों, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, या कोई भी वस्तु है उसका दाम अपने आप में 100% होता है, लेकिन अपने आप में एक भाग होता है। भाग अगर पूछेगा तो एक भाग, और परसेंटेज में पूछेगा तो 100%। तो यहाँ पर 1/11 भाग की हानि होती है। तो यानी कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु होगा, यानी पुस्तक है, वो अपने आप में एक भाग होगी, तो 1/11 हानि हो रही है। तो 1/11 उसमें से घटा देंगे, तो कितने रुपये में बेचने पर हानि हो रही है, बराबर 60 रुपये। यानी वस्तु का जो पुस्तक का लागत मूल्य होगा अपने आप में एक भाग होगा, जितना भी होगा अपने आप में एक भाग होगा। अगर 100 रुपये होगा तो भी एक भाग है, 200 रुपये होगा तो भी एक भाग है। अब फिर उसमें से जब उसको 60 रुपये में बेच रहे हैं तो 1/11 हानि हो रही है। यानी एक में से 1/11 घटाएंगे तो बराबर आ जाएगा कितने रुपये, 60 रुपये। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर 11 एक में 11, 11 में से 1 गया 10, 10/60 की जो वैल्यू हो गई वो 10/11 की जो वैल्यू हो गई वो 60 रुपये हो गई। तो इसको कटा देंगे, तो 11 छका 66, यानी एक बराबर हो गया 66 रुपये। तो एक, वो पुस्तक हमारा अपने आप में एक भाग है, यानी एक की वैल्यू निकालना था। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 66 रुपये। यह पूछा है कि उसका लागत मूल्य कितना है, तो उसका लागत मूल्य जो भी होगा लेकिन अपने आप में एक भाग होगा, तो हमने यहाँ पर एक भाग माना था। तो एक की वैल्यू हो गई 66 रुपये। ये आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। चलिए इसी टाइप पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है ना कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, यानी 800 रुपये में अगर बेच रहे हैं उसको, तो 1/5 के बराबर हानि हो रही है। तो अगर वस्तु का कोई भी दाम होगा, कुछ भी दाम होगा, अपने आप में एक भाग होगा, उसमें से 1/5 हानि हो रही है, तो उसमें से 1/5 घटा देंगे।
अगर दोस्तों यहाँ पर 1/5 1/10 ऐसा कुछ नहीं दिया होता, प्रतिशत में अगर दिया होता कि 10% 20% की हानि होती है तो हम लोग 100% में से घटाते। अगर लाभ होता तो 100 में जोड़ते, हानि होता तो 100 में से घटाते। इसी तरह यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कि 1/5 हानि हो रही है तो 1 में से 1/5 घटाएंगे, अगर यहीं पर लाभ होता तो 1 में 1/5 जोड़ देते। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर इसको सॉल्व कर देंगे। हम लोग का सवाल में पूछा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य कुछ भी होगा अपने आप में एक भाग है, यानी 1 की वैल्यू बताना है। तो 5 एकमा 5, 5 में से 1 घटेगा 4, 4/5 की वैल्यू हो गई 800 रुपये। तो 4 दूना के 8, तो 1 की वैल्यू हो गया 2 पचे 10, यानी 1000 रुपये। यानी वस्तु का जो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य है कितने रुपये आ गया, 1000 रुपये। ये आ गया दोस्तों आपका रियल आंसर। आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों हम शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।